समुंदर के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज शिप, हजारों लोग, म्यूजिक, पार्टी, छुट्टियां और फिर अचानक कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। पहले हल्का बुखार, फिर सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत। सोशल मीडिया पर एक नाम आग की तरह फैलने लगा, हैंटा वायरस। लोग कहने लगे, क्या फिर से कोई नया पेंडेमिक आने वाला है? क्या ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है? क्या ये इंसान से इंसान में फैलता है? क्या दुनिया फिर खतरे में है? लेकिन इन वायरल वीडियोस, डर फैलाने वाली पोस्ट और अफवाहों के पीछे असल सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम हैंटा वायरस को ए टू जेड खुलकर समझेंगे। ये वायरस आखिर है क्या? क्रूज शिप में हुआ क्या था? लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या ये सच में दुनिया के लिए खतरा है? और सबसे ज़रूरी, क्या हमें पैनिक करना चाहिए? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इंटरनेट पर जो बातें चल रही हैं उनमें से बहुत सारी अधूरी हैं और कुछ पूरी तरह झूठ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, हैंटा वायरस आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझो, हैंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह कई सालों से दुनिया में मौजूद है। यह वायरस आमतौर पर इंसानों में नहीं बल्कि चूहों में पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, यह वायरस हवा में ऐसे नहीं फैलता जैसे कोविड फैला था। यह मुख्य रूप से फैलता है जब कोई इंसान चूहों की गंदगी, उनका यूरेन, सलाइवा या ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आता है। मान लो किसी पुरानी बंद जगह में चूहे रहते थे, वहां उनकी गंदगी पड़ी हुई है। अगर कोई इंसान वहां सफाई करते समय वो संक्रमित पार्टिकल्स सांस के जरिए अंदर ले ले तो इन्फेक्शन हो सकता है। यानी यह वायरस सीधे हवा में उड़कर लोगों को संक्रमित नहीं करता। और यही सबसे बड़ा फर्क है कोविड और हंटा वायरस में। लेकिन डर की वजह क्या है? डर की वजह है इसकी सेवरिटी। क्योंकि अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, ये लंग्स और किडनीज पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। कुछ केसेस में मरीज को सांस लेने में इतनी तकलीफ होने लगती है कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक लग्जरी क्रूज शिप जहां लोग वेकेशन एंजॉय करने गए थे, वहीं अचानक कुछ यात्री बीमार पड़ने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा शायद नॉर्मल फ्लू होगा, लेकिन फिर कुछ लोगों की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग में रेयर हंटा वायरस इन्फेक्शन पाया गया। कुछ मौतें भी हुई और बस यहीं से इंटरनेट पर पैनिक शुरू हो गया। नया वायरस आ गया, फिर लॉकडाउन लगेगा, ये कोविड पार्ट 2 है। लेकिन असलियत इतनी सिंपल नहीं है। एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि ये कोई मैसिवली एयरबर्न वायरस नहीं था। सस्पिशियन ये है कि शिप पर किसी तरह रूडेंट्स एक्सपोजर हुआ हो सकता है। अब क्रूज शिप्स में हजारों लोग होते हैं, स्टोरेज एरियाज होते हैं, फूड सप्लाई होती है, कई बंद जगह होती है। ऐसे इन्वायरमेंट्स में अगर हाइजीन इशू हो जाए तो रूडेंट्स का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि ये कोविड की तरह तेजी से लोगों में फैल रहा है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। और यही बात डब्ल्यूएचओ और हेल्थ एजेंसीज बार बार क्लियर कर रही है कि ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला कि ये लोगों में तेजी से फैल रहा है। अब सवाल आता है, अगर ये कोविड जैसा नहीं है तो लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि दुनिया पहले ही कोविड का ड्रामा देख चुकी है। जब भी कोई नया वायरस ट्रेंड करता है तो लोग ऑटोमेटिकली पैनिक होने लगते हैं और सोशल मीडिया डर को कई गुना बढ़ा देता है। कोई भी थंबनेल बनाता है, डेडली वायरस, वर्ल्ड इन डेंजर, न्यू पैंडेमिक, और लोग डर जाते हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है हंटा वायरस रेयर है, ये इजी ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं करता। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स में लिमिटेड ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है, लेकिन वो भी बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में। मतलब ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो एक इंसान के छींकने पर पूरी फ्लाइट में फैल जाए। और यही सबसे ज़रूरी बात है जो इंटरनेट पर बहुत लोग नहीं बता रहे। आओ साथियों, अब समझते हैं अगर किसी को हंटा वायरस हो जाए तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। शुरुआत में सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसे लग सकते हैं, जैसे फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस, हेडेक्स, चिल्स। कुछ मरीजों में सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, धीरे धीरे लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है, और सीवियर केसेस में ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, हर इन्फेक्टेड इंसान की हालत क्रिटिकल नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कौन सा स्ट्रेन है, इम्यूनिटी कैसी है, ट्रीटमेंट कितनी जल्दी मिला, इन्फेक्शन कितना सीवियर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया को डरना चाहिए? सीधा जवाब, नहीं। सावधान रहना चाहिए लेकिन पैनिक नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि अभी पब्लिक रिस्क लो माना जा रहा है। कोई ग्लोबल इमरजेंसी अनाउंस नहीं हुई, कोई लॉकडाउन सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी वार्निंग नहीं दी गई कि लोग घरों में बंद हो जाएं।
लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है क्योंकि इग्नोरेंस भी खतरनाक होती है। अगर कहीं रूडेंट्स इन्फेस्टेशन हो, गंदगी हो, बंद जगह हो, तो सफाई करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल चीज़ें। घर और आसपास सफाई रखें। चूहों की गंदगी को डायरेक्ट हाथ से टच ना करें। बंद पुरानी जगह साफ करते समय मास्क पहनें। खाने पीने की चीज़ें खुली ना छोड़ें। अगर सीवियर ब्रीथिंग इशू हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बस यानी पैनिक नहीं, प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस। आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन सच कम है। डर बहुत तेज़ी से फैलता है और जब लोग डर जाते हैं तो अफवाहें सच से ज़्यादा पावरफुल लगने लगती हैं। हैंटा वायरस एक रियल वायरस है लेकिन हर वायरल न्यूज़ दुनिया का अंत नहीं होती। इसलिए बिना पूरी जानकारी के पैनिक मत करो। हर फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा मत करो। साइंस को सुनो, फैक्ट्स को समझो और रिस्पॉन्सिबल बनो, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बनाता है लेकिन सही जानकारी इंसान को मजबूत बनाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर जरूर करना ताकि लोग अफवाह नहीं सच समझें। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं फैलाते, सच्चाई बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।